अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एसजी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाजरीन, वर्ल्ड न्यूज़ डे ये दिन सहाफ़ी और ख़बर की अहमियत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद आवाम को हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरों के फ़रोग़, झूठी ख़बरों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में सहाफ़ी की कुर्बानियों का एतराफ़ करना है। और आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मलिक जुनैद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें मुआशरे को मुतहरिक रखने में कितना मुफीद साबित होती हैं, और क्या कोई भी सहाफ़ी बन सकता है, और सहाफ़ी की ख़ुद की ज़िंदगी कितनी महफूज है। जो दूसरों के लिए आवाज़ बुलंद करता है, क्या वो अपने लिए भी आवाज़ बन पाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या कोई भी सहाफ़ी बन सकता है? माइक उठाएं, बोलना शुरू कर दें, या फिर किसी भी शोबे से हम हो और माइक उठाकर बोलें तो फिर क्या हम सहाफ़ी बन जाते हैं? देखें, बात यह है कि जो अब हमारा जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें तो सोशल मीडिया जब से मीडियम ये नया आया तो इसमें आने के बाद तो हर कोई सहाफ़ी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें इतनी आज़ादी दी है कि हम चाहे माइक हो या ना हो, मगर आप कुछ भी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगाती हैं तो उसको जो है व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं और वो कहता है कि मैं जर्नलिस्ट बन गया हूँ। क्योंकि लोग उसको चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो वो जर्नलिस्ट जो है वो अपने आप को समझना शुरू कर देता है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे सबसे कम जो है वो पाकिस्तान में हमारे जर्नलिस्टों का कोई मियार नहीं है। बिल्कुल। तमाम इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए जो डिग्रीज़ रखी गई हैं, इसके लिए जो चीज़ें रखी गई हैं वो उसको फॉलो करते हैं, मगर पाकिस्तान में क्योंकि हमारे लिए जो रेगुलेटरी चीज़ें हैं उनके लिए भी कोई फॉलो करने वाला नहीं है इदारा। अभी तक जो सोशल मीडिया है उसको भी कंट्रोल करने में जो है वो नई पाकिस्तानी हुकूमत समझ लें, पैमरा समझ लें, या जो इदारे हैं वो नहीं इसको फॉलो कर सके। फायरवॉल उन्होंने इंस्टॉल की कि हम सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगे, मगर वो भी अरबों रुपए लगाने के बावजूद भी उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं आए, क्योंकि हमारे पास जो VPN है जो कि हम प्रॉक्सी लगाते हैं तो उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है। हर तमाम कंट्रीज़ में कोई भी इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मी करने के लिए अगर आप प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं, VPN का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना होता है, आपको बैन कर दिया जाता है, आपकी तमाम तर चीज़ें ब्लॉक कर दी जाती हैं। मगर यहाँ पे हर कोई यूज़ कर रहा है, वो इसीलिए जो हुकूमत है वो इस चीज़ को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आई है। लास्ट वीक से, पिछले हफ्ते से उन्होंने जो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हुए पाकिस्तान में VPN और दीगर जो चीज़ें हैं, इस तरह की ऐप्स हैं जिनसे हम प्रॉक्सी लगा के दूसरे मुल्क में हम उसकी IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है कि वो लोग रजिस्टर्ड करवाएं और इसको जो है ना रेगुलरली यूज़ करें। उससे ये है कि लोग रजिस्टर करवाने को तो बहुत से करवाएंगे जो कि रेगुलर यूज़र हैं, मगर उससे ये है कि आपकी तमाम चीज़ें रिपोर्ट होंगी। आप क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं किसी इदारे से तो आपके ऊपर एक चेक लग जाता है, उस इदारे के आप बाउंड हो जाते हैं कि आपने इस वे में तमाम तर चीज़ें करनी, पूरी उनके चेक एंड बैलेंस के बिल्कुल एक एक चीज़। अभी भी ऐसा है कि आप कोई भी अपने मोबाइल पे कोई भी चीज़ साइट खोलते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो वो टोटल रिकॉर्ड उनके पास होता है। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया कंट्रोल ना होने की वजह से हमारे जो यहाँ पे जर्नलिस्ट है या जर्नलिज़म है उसका कोई मियार नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है, मैं समझता हूँ, एक मेरा अपना व्यू है कि हमारे जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ख़ुद अब सोशल मीडिया वाली साइड पे आ गए हैं। जब ये ख़ुद सोशल मीडिया वाली साइड पे आ रहे हैं तो हर गली का हर वो बच्चा या बूढ़ा या जवान वो सहाफ़ी है जो अपने सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें लगाता है। सर, इसका नुकसान क्या है? मतलब हर बंदा ही अब सहाफ़ी है तो उसके नुकसानात भी तो होते हैं, नुकसानात क्या हैं? अच्छा, इसके नुकसानात देखें, नुकसानात तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारी हुकूमत को नुकसान होता है। आपको अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं है। अगर वर्ल्ड आप जैसे डे की बात कर रही हैं तो उसमें मकसद भी यही है कि सहाफ़त के मेयार के ऊपर उसको कायम रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है कि उसकी असल सच्चाई क्या है।
उसकी ख़बर की सच्चाई के लिए बेसिकली ये किया जाता है। और ये सच्चाई ना होने की वजह से हर जो बंदा है वो कर रहा है, इसीलिए हुकूमत को भी जहाँ पाकिस्तान को या हमारे मुल्क को उसकी साख को नुकसान पहुँचता है, वहाँ पे दीगर इदारों को भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है, क्योंकि कोई रेगुलेटरी तो है नहीं, कोई चीज़ तो है नहीं। आप चाहे कुछ भी लगा दें, किसी को कुछ भी हो गया तो उसको कंट्रोल करने वाले जब इदारे नहीं होंगे तो इसमें नुकसान है, इसमें फ़ायदा कोई भी नहीं है। अवेयरनेस ठीक है, लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस आई है, मगर इस ऐसी अवेयरनेस का हमने क्या करना है कि जो है वो तमाम तर चीज़ें हों कि हमें नुकसान उसका ज़्यादा हो रहा है और उसका फ़ायदा हमें 1 या 2% मुश्किल हो रहा होगा। सर, बड़े बड़े इदारों में लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनको तनख्वाह नहीं दी जाती, उन्हें ये कहा जाता है कि ख़ुद भी कमाएं और हमें भी खिलाएं। तो ऐसी सहाफ़त, क्या ये सहाफ़त होती है? अगर होती है तो वो सहाफ़त किस तरह की होती है? अच्छा, आपने बात की है तो इसमें माज़रत के साथ जो हमारा साउथ पंजाब है ये सबसे अव्वल पे है पाकिस्तान में, कि आप जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि आप हमें सिर्फ लोगो दें या कार्ड दें या अथॉरिटी लेटर दें, हम आपको यहाँ पे पैसे भी देंगे और चीज़ें भी जो है वो करके देंगे। तो अपर पंजाब चले जाएं, इस्लामाबाद चले, जहाँ पे प्रॉपर एक जर्नलिज़म होती है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। अब उनके मुकाबले में हमारी यहाँ पे जो सैलरीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, यहाँ पे ये तमाम तर चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे वो एक दूसरे को दिखाने के लिए दौड़ में उसमें जब वो आते हैं तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि चीज़ें वायलेट होती हैं, तो उसका वो इम्पेक्ट जो है वो वैसे ही हमारा नेगेटिव है। तो मालकान जो हैं, बल्कि मालकान के नीचे जो बैठे हुए सेठ जो दीगर, वो कहते हैं कि भाई हमने कमा के देना है और आप जो है क्यों लगा रहे हैं सहाफ़ियों पे, क्यों आप जो है वो चीज़ें नहीं करते, तो आप छोड़ें, हम इनको करके देते हैं। तो इससे ज़ाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा तो चीज़ें जाती हैं। इसमें मालकान का मैं समझता हूँ कि कसूर कम है। हमारे अपने जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो अपने ख़ुद अपने आप को पेश करना चाहते हैं कि यार हम इसको करेंगे और आप हमारे साथ जो है बताएं क्या करेंगे, किस तरीके से होगा, हमें लोगो और कार्ड दें, और वो सहाफ़ी बन गए और उन्होंने फिर लूट मारी करनी है। ज़ाहिर बात है मेरे मज़ीद जो है उसका म्यार तो बहुत जो है ना कम हो जाता है। सर, दारुल हुकूमत में बैठे बड़े बड़े सहाफ़ी तो वो छोटे सहाफ़ियों के लिए आवाज़ क्यों नहीं बनते, लेकिन जब उन्हें ख़बर की तस्दीक करवाना होती है तो यही छोटे सहाफ़ी काम आते हैं, तो इनकी आवाज़ क्यों नहीं बनते? देखें, बहुत सारी जो हमारी यूनियंस हैं, वर्ल्ड डे के हवाले से अगर बात करें तो हमारी जो सबसे बड़ी यहाँ पे तंजीम है PFUJ, जो मरकज़ में हमारे वो तमाम एड्रेस करती है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी FUJ के साथ, IFUJ के साथ जो है वो एफिलेटेड है, इंटरनेशनल फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ। तो वो हकूक़ के लिए तो करते हैं, फंडिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर फिर वही बात है कि जब हम अपने म्यार को, हम अपने आप को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक ये तंजीमें भी जो है ये सिर्फ नाम की होंगी और अपने लिए ही है। देखें, हर जगह पे ट्रेनिंग सेशन होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। आप लोग कोई भी जो जर्नलिस्ट है वो इनकी वेबसाइट्स, इनकी चीज़ों को फॉलो कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे इतने ज़्यादा आप लोगों को फेलोशिप मिलती हैं कि आप, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, मगर फिर वही बात आती है कि अगर इसका म्यार रखा जाए तो चीज़ें रखी जाएँ, तो क्योंकि वो हम लोग खुद मौका देते हैं, वो तंजीमें भी उसी हवाले से करती हैं। तो इसमें आप ये देखें कि इतने पाकिस्तान में हम अदम तहफ़्फ़ुज़ हैं कि अभी 2 महीने पड़े हैं और अब तक जो है वो 11 जो सहाफ़ी हैं वो पाकिस्तान में, ये वाहिद साल जो है वो चल रहा है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सहाफ़ियों के लिए हुआ है। पिछले 2 जो हैं वो सिंध में हुए हैं, इसी तरीके से बलूचिस्तान में हुआ है, बाकी हुए हैं। तो इन अगर पाकिस्तान में ही 11 हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो इसराइल और इनकी जंग चल रही है उसके अंदर इंटरनेशनल मीडिया के और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं। मगर ज़ाहिर बात है, काम है, उन्होंने तो करना है अपना। सर, सहाफ़ी दूसरों के लिए आवाज़ बनता है तो उसकी खुद के लिए आवाज़ वो क्यों नहीं बन पाता? उसकी ना जान का तहफ़्फ़ुज़, ना माल का तहफ़्फ़ुज़, कभी भी कहीं से उठा लिया जाता है। तो इसके लिए क्या कोई कानून है, कोई रूल्स बनाए हैं या कुछ ऐसा है कि जो उनको प्रोटेक्ट कर सके? देखिए, रूल तो हुकूमत ने बिल्कुल बनाए हैं। आप जब अपनी चीज़ों से, अपने ख़ुद से जो हमारे रूल्स बने हुए हैं उससे वायलेट करेंगे तो फिर इदारों को मौका मिलता है। बिल्कुल, जब इदारे को मौका मिलता है तो फिर है। इसमें पीका एक्ट इन्होंने बनाया जो जर्नलिस्ट के लिए भी है, उसमें देखें उसमें तहफ़्फ़ुज़ भी है, उसमें चीज़ें भी हैं। पहले जो जर्नलिस्ट जो हमारे सीनियर, काफ़ी मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
उनको तमाम मराद पहले इदारे देते थे, तमाम उनकी जो चीज़ें हैं वो एड्रेस भी होती थी हुकूमत लेवल पे भी, इदारों में भी और वैसे भी। उसमें हमारा वेज बोर्ड था, उनको मिलते थे, उसके अलावा ग्रेजुटी मिलती थी, तमाम तर चीज़ें मिलती थी। अब तो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे UBI हमें जो है वो नहीं देते, कि उनको पे करना पड़ता है, तो ज़ाहिर बात है वो है। इसमें यही है कि हम लोग अपना जो है वो चीज़ें जब वो अपने जेब से जाता है तो फिर वो कहते हैं कि फिर हमें भी आए, बेशक वो जैसे मर्जी आए। वो ज़ाहिर बात है, वो तो चीज़ें उन्होंने करना ही है ना। बेसिक मकसद जो है वो अब रह गया सिर्फ पैसे का। आप देखें ना, फर्दर जो ये आने वाले दिन है इसके अंदर जो एक्चुअल जो हमारे न्यूज़ चैनल या अखबारान के मालकान थे वो अपना बिज़नेस टाइप जो है वो अब चेंज करते जा रहे हैं। वो अपने अखबारात कितनी बंद हो गई हैं, चैनल्स कितने जो है वो सेल हो गए, वो आगे चले गए। वो लिए कि इन्होंने प्रॉपर्टी ने इस तरह के जिनके बिज़नेस ने अब शेल्टर है वो लोग ले रहे हैं। जब इस शेल्टर के लिए बिज़नेस अपना आप लोग कोई भी बनाएंगे, चाहे मीडिया का या XYZ कोई भी है, तो उस वक्त जो है आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा बेसिकली जो आप चाह रहे हैं। सर, आपने मेयार की बात की। एक ही खबर दो तरह से क्यों दी जाती है? जो जिस पॉलिटिकल साइड पर है उसी का ही मस्बत पहलू दिखाया जाता है, दूसरे का नेगेटिव। ऐसा क्यों? सहाफ़ी तो एग्जैक्ट खबर देते हैं कि ये है, तो फिर ये फ़र्क क्यों आता है? देखें, फ़र्क जो है ये हमारी एक नेचुरल जो है वो थिंग है कि हम जो है जिसको हम मुनासिब समझते हैं हम वही चीज़ को फ़ाइल करते हैं या वही चीज़ आगे जो है ना लेके चलते हैं। मगर जो सहाफ़ी का एक्चुअल काम है, जो चीज़ वो देख रहा है चाहे वो उसके अगेंस्ट है या बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको वही ही करना चाहिए। और बहुत सारे जर्नलिस्ट करते भी हैं, मगर हमारी जो ये हुकूमत है, समझ लें हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये बेसिकली सहाफ़ियों पे अब इन्वेस्ट करती हैं। हमारा मेयार जो है अब वो रह नहीं गया सहाफ़त का। जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने से मुराद ये है कि उनको पे रोल पे रखते हैं लोग, उनको मुराद देते हैं कि किसी किस्म का कोई भी चीज़ हो तो आप उसके अगेंस्ट जब करेंगे तो हम आपको पे करेंगे। इसमें हमारे बहुत सारे शायद ये बात ऑन ना हो सके, रियासती इदारे भी शामिल हैं जो कि हमारे जर्नलिस्टों को पे रोल पे रखते हैं, जिसमें अरशद शरीफ का भी जो है पहले हमारे इदारों ने उसको ऑन किया, चीज़ें की, उनको दिया, जब वो उनके लिए ख़तरा बन गया तो उसको जो है वो करवा दिया। तो आने वाले दिनों में उसका भी, बल्कि जिस दिन शहीद हुआ था उस दिन उसका भी वो आने वाला इसी महीने में है। तो कहने का मतलब ये है कि इदारे जो है वो ख़ुद जर्नलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। जब जर्नलिस्ट इस्तेमाल होते हैं तो उसकी अपनी सोच कोई भी नहीं होती, जो चीज़ उसको फीड की जाती है तो वही होती है। तो इसमें जहाँ पे जर्नलिस्ट का कसूर है वहाँ पे मालकान भी हैं, क्योंकि मालकान भी अब पॉलिसी जो मेकर हैं वो मालकान खुद नहीं है, वो एक तो इन्वेस्टर हैं, दूसरे हमारे इदारे हैं। वो इदारे जो बैठ के पीछे से फीड कर रहे होते हैं, वो इदारे जो बैठ के आप लोगों की वो कहते हैं कि हम बैठे हैं मॉनिटर कर रहे हैं, बेसिकली मॉनिटर नहीं कर रहे होते, आप लोगों को फीडिंग दे रहे होते हैं कि इतने बजे के बुलेटिन में ये चीज़ चलनी है और इस पार्टी के खिलाफ चलनी है, इसके हक में चलनी है। खबर अब बनकर आती है ना कि बिल्कुल टाइप होके। यहाँ पे तो एक वक्त वो भी आ गया था कि आपको टाइप हुई हुई आती थी, एंकर जो है वो थोड़ा सा भी उसमें करती थी तो उससे अगले बुलेटिन में उसकी तरदीद करके हमें रिप्लेस करना पड़ता था कि हम जो है वो होते थे। तो ये अब तो जिद्दत आ गई है, उसके बाद वो ऑन भी नहीं करते, मगर सारा दिन खबरें आ भी रही होती हैं। अब उन्होंने नया जो ट्रेंड हमारा आया कि ख़बर वो खुद फीड थर्ड पार्टी को करते हैं, थर्ड पार्टी जो है वो मालकान तक मुख्तलिफ ज़राओं से पहुँचती है और ये कहा जाता है कि है उसमें ज़ाहिर बात है मालकान के अपने मफादात हैं, उसमें इश्तिहारात भी लेने होते हैं, उसमें हुकूमत की तरफ से भी होती है। अब देखें ये जैसे हुकूमत चल रही है, इनकी जानिब से बहुत सारे जो है वो हर इवेंट के ऊपर आप कभी उठा के देखें अखबारात और चैनल्स, तो आपको पता चलेगा कि हम सहाफ़त कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके अंदर जितने इश्तिहारात होते हैं, भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि ख़बर और एक्टिविज़म में क्या फ़र्क है। अगर हम देखें तो एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा है, तो ये सहाफ़ती विंग क्यों नहीं बना लेते उस पार्टी के लिए कि जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। देखें सहाफ़ती विंग आप अगर कहें तो वो नहीं बना सकते, क्योंकि अपना चेहरा भी नहीं दिखाना और काम भी करना था। एक्टिव तो उन्हीं के लिए होते हैं। वो देखें एक्टिव होते हैं, वो हर दौर में हर पार्टी के लिए एक्टिव होते रहे हैं और इस्तेमाल करने के बाद
तो वो करते हैं, जैसे वो कहते हैं ना टिश्यू पेपर है वो आपने हाथ साफ करना है या उसको यूज़ करना है, आपने फेंक देना है। इसी तरीके से पार्टीज़ के अंदर भी जो बंदे होते हैं उनको यूज़ किया जाता है और फिर बाद में चेंज किए जाते हैं चीज़ें, और फिर उनसे तवक्को भी रखी जाती है कि ये हमारे फर्दर भी काम रहेंगे। मगर जब पीछे से बैकएंड से उनको मरात उनकी चीज़ें जब रुकती हैं तो ज़ाहिर बात है कि नुकसान उल्टा ज़्यादा एक रिएक्ट किया आता है कि इनकी तरफ से अब मुझे जो है वो हटा ख़त्म कर दिया गया। तो ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी ख़त्म तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो सहाफ़त जो रह गई है तो उसकी तरफ जाएंगे। सर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ज़वाल की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही डिजिटल मीडिया बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है, तो उसके ज़वाल की वजूहात क्या हैं? देखें, मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारा जो सोशल मीडिया है इसकी जानिब हर बच्चा हर कोई चीज़ भी जब तक इसको रेगुलेट नहीं किया जाता ना, हाँ किसी भी एज का हो। देखें यहाँ पे तो माज़रत के साथ हमारी जो माएँ हैं वो बच्चे की पैदाइश से लेके उसके जो है ना जवान होने तक की उसको जो है ना वो तमाम जब चीज़ें डालेंगी फेसबुक पे या अदर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ज़ाहिर बात है उसका मकसद यही होता है कि मैंने जो है ना लोगों को दिखाना है, लोगों तक चीज़ पहुंचानी है। जब आपका मकसद ही आप उन चीज़ों से हट गए हैं तो ज़ाहिर बात है फिर है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो रोल था, जो किरदार था कि पहले लोग जो है वो अपने डिश लगाते थे जहाँ पे देहातों में नहीं आता था, वहाँ पे वो लोग देखते थे, चीज़ें देखते थे। वो अब ख़बरों का भी, चैनल्स का भी हमारा वो मेयार नहीं रह गया, क्योंकि हम मखसूस जो है वो जमातों के साथ मखसूस बंदे हैं, मखसूस चैनल हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं। और अगर आप अखबारात का कह रहे हैं तो अखबारात में जब डॉलर ऊपर गया है तो हमारी जो ये इंडस्ट्री है, बेसिकली जो अखबार का कागज़ है ये हम लोग नहीं बना सकते। पाकिस्तान इतने साल हो गए हैं आज तक ये कागज़ नहीं बना सका, ये बाहर से आता है। तो डॉलर ऊपर जाने की वजह से ये इसके जो रेट्स हैं कागज़ के बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। जो पहले 300-400 रुपये का 500 पेपर आते थे वही अब जो है 3200-3300 रुपये के आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें अब ऊपर जा रही हैं, फिर प्रिंटिंग महंगी होगी, उसके अलावा बाकी चीज़ें महंगी होगी, तो इसलिए वो ज़वाल पज़ीर तो उन्होंने हो रहा है। सोशल मीडिया तो ज़ाहिर बात है कि आपने 1 क्लिक पे आपके पास दुनिया मौजूद है। सर, अब ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वसी हो गई है और सहाफ़त पर अब इसने मस्बत, आपको क्या लगता है कि ये सहाफ़त पर मस्बत असरात डाल रही है या आगे सहाफ़त इससे मस्बत होगी या मज़ीद मनफी होती जाएगी? देखें, आने वाले दिन में मैं समझता हूँ कि जो नए जर्नलिस्ट आ रहे हैं इस फील्ड में उनके लिए तो शायद बेहतर हो। जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या जो लोग वर्किंग कर रहे हैं या जिन्होंने जर्नलिज़म की है प्रॉपर, उनके लिए ये जो है मुनासिब नहीं है। क्योंकि आप देखें, आपको अब यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, जहाँ पे भी पढ़ाया जाता है, आपको 80% उसमें आपको चीज़ें देखने के लिए, करने के लिए आपको इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए कहा जाता है कि इसका ये लिंक है, आप यहाँ से उठा लें। तो जब आप वहाँ से, जब आपके एजुकेशन सिस्टम से आप उस चीज़ पे चलते हैं तो लामहला आपका माइंड सेट जो है वो उस तरफ चला जाता है, ना कि आप उसको देखें। पहले न्यूज़ बुलेटिन होते थे, लोग देखते थे कि यार 9 बजे का ख़बरनामा है, 7 बजे का खबर, 6 बजे का ख़बरनामा है, हमने देखना है। अखबार आता था रात को, तजस्सुस होता था कि यार सुबह अखबार में क्या आएगा। अब वो चीज़ें ही नहीं हैं। अब सारी चीज़ें बेसिकली तो पढ़ाना भी जो है वो क्वालिटी एजुकेशन भी हमारी नहीं रह गई। आपको पहले की सहाफ़त ज़्यादा बेहतर लगती थी या अब जो सहाफ़त हो रही है, आप किससे मुतमईन हैं? देखिए, पहले की सहाफ़त थी, अब बेसिकली सहाफ़त नहीं है, येलो जर्नलिज़म ज़्यादा है। ये येलो जर्नलिज़म के अलावा ये तमाशा है बेसिकली। ठीक है, सहाफ़ी को मालकान अपने उंगलियों पे जिस तरह नचाना चाहें वो नचाते हैं, और हम लोग जो है उसमें शायद मैं भी शामिल हूँ कि हम लोग जो है उस पे नाचते हैं, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं कि हमने इस फील्ड में रहना है और लोगों को दिखाना है। अब सहाफ़त में आप ये देख लें कि हमारा मेयार जो है वो एजुकेशन के अलावा किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं है। सिर्फ हमारी सियासत खड़ी है, सियासत के अलावा आप न्यूज़ बुलेटिन देख लें, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। एजुकेशन ख़त्म हो गई, हेल्थ ख़त्म हो गई, हमारी बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इसमें से बुलेटिन में से ख़त्म हो गया। आप एजुकेशन की कोई ख़बर नहीं देखेंगे। सिर्फ छुट्टियां होंगी तो आपको पता होगा कि छुट्टियां हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो ख़त्म हो रही हैं। हेल्थ के ऊपर सिर्फ डेंगू आएगा और दूसरे 1-2 आएंगे तो ज़राअत के बारे में थोड़ा होता है। ज़राअत के बारे में सिर्फ जो है वो आपका कॉटन होगी
या कोई और फसल होगी कम या ज़्यादा होगी तो उस पर है। देखें प्रॉपर जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक जर्नलिस्ट जो है वो मैं नहीं समझता कि इसके हो, क्योंकि अब रिसर्च रह ही नहीं गई। आप लोग जितने भी सहाफ़ी हैं वो पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, वो सिर्फ सुनी सुनाई पे बात करते हैं कि मुझे फ़लाने ने वो कहा था, मुझे याद है तो मैं वो कर दूंगा। जब तक आप ख़बर की तलाश में हम लोग जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे, इदारों में नहीं जाएंगे, वहाँ पे जाके नहीं पूछेंगे, तब तक मैं कहता हूँ कि सहाफ़त का मेयार जो है वो सही नहीं हो सकता। पहले लोग जाते थे, उन्होंने अपनी जॉब्स के लिए, चीज़ों के लिए कोड़े भी खाए हैं, मारे भी खाई हैं, जेलों में भी बंद हुए हैं। अब जितने भी इस टाइम कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सहाफ़ी तो कहते हैं कि हम निशाना बन रहे हैं, मगर ये अपने करतूत की वजह से निशाना बन रहे हैं, ना कि ये सहाफ़त की वजह से निशाना नहीं बन रहे। सर अखलाकियात सहाफ़त में अब कितना पीछे रह गई और उसके क्या क्या नुकसान हैं? देखिए अखलाकियात तो अब सहाफ़त में है ही। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, किसी वक्त किसी की भी खड़े होके आप जो है ना बेइज्जती कर दें, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। देखिए कानून भी हुकूमत ने बना दिया, पीका एक्ट भी लगा दिया कि आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते, आपको जो है वो कैद भी हो सकती है, चीज़ें थी, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आपको वक्त चाहिए, आपको लॉ चाहिए। अब तकरीबन कोई 6 मंथ से ऊपर हो गया है पीका एक्ट बने हुए, अभी तक हमारी अदालतें जो है वो नहीं फ़ाल हो सकी। हमारा बाकायदा एक पैनल बनना था, चीज़ें थी, रिटायर्ड जजेस ने उसको फ़ाल करना था। वो चीज़ें देखें हुकूमत भी नहीं चाहती बेसिकली कि हम लोग एकदम इनके ऊपर बोझ डालें या बोझ बन के आएँ। तो आवाम तो वैसे नहीं चाहती कि जो है वो हम इनके जो है ना वो कटेरे में आएँ, वो कहते हैं बस जिस तरीके से है। अब आप देखें कि सैटेलाइट चैनल्स के अलावा जो है सोशल मीडिया के चैनल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ग्रूम कर रहे हैं। हाँ कि उनका देखें, उनकी नज़र में उनका मुस्तकबिल है, मगर मैं समझता हूँ कि सैटेलाइट चैनल थोड़े ज़रूर हो जाएंगे, अखबारात थोड़ी ज़रूर हो जाएंगी, मगर ये ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं। जो एक प्रॉपर जो चीज़ है वो उसी तरीके, जिस तरीके से डिग्री है, वो डिग्री ज़ाहिर बात है मैस कॉम की कोई करेगा तो ही होगी। बाकी जर्नलिस्ट तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे बाहर। आप किसी को भी कह देंगे आप सहाफ़ी हैं, वो कहेगा हाँ जी सहाफ़ी हूँ मैं। 200 रुपये के 100 रुपये के कार्ड आपको मिल जाते हैं। सर आखिर में जो हमारी नई जनरेशन है जो अभी सहाफ़त में आना है, उनको क्या पैगाम देंगे? मेरी नज़र में तो नहीं आना चाहिए सहाफ़त में, बहुत हो गई है, क्योंकि वो आएंगे भी तो उन्होंने वही काम करना है जो अब कर रहे हैं, यानी जो देख रहे हैं उसी को ही फॉलो करेंगे, तो वो मज़ीद देखें। अगर आप लोग कोई भी है वो सहाफ़त में आना चाहता है तो सहाफ़ी, मेरा नहीं ख्याल कि इन फ्यूचर उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हों, क्योंकि सोशल मीडिया जब से आया है तो हर शख्स सहाफ़ी है, चाहे आपके पास डिग्री है या नहीं है। आप पढ़ने के बाद अगर इसमें आएंगे, हाँ आप फील्ड चेंज कर सकते हैं, जर्नलिज़म के बाद भी आप किसी भी इदारे में PR लग सकते हैं, आप किसी भी इदारे के अंदर जॉब कर सकते हैं। आप मीडिया की इंडस्ट्री में मैं नहीं समझता कि इस टाइम जितनी प्रोडक्शन हो रही है बच्चों की, जितनी डिग्रियां आ रही हैं, हर यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दी है और बच्चों का इंटरेस्ट भी है कि भाई हम जो है ना वो सहाफ़ी बने। पता नहीं वो समझते हैं कि सहाफ़ी जो हैं वो क्या चीज़ें हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें फ़ील्ड में आना चाहिए। फ़र्दर इसी फील्ड डिग्री को हासिल करने के बाद भी बहुत सारे आगे जो है जॉब्स हैं, उनको चूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, खबर किसी भी मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। ये मुआशरे के बिगाड़ की वजह भी बन सकती है और मुआशरे की इस्लाह की वजह भी बन सकती है। वर्ल्ड न्यूज़ डे पर हम यही पैगाम देंगे कि बड़े बड़े बयानात, सेमिनार करवाने से बेहतर है कि अमली तौर पर इस पर अमल करवाया जाए। अपनी होस्ट फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।